कभी सोचा है क्या होता है जब आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ही आपका सबसे बड़ा डर बन जाए? जब एक छोटा सा मजाक एक बड़ी मुसीबत, जिंदगी और मौत का सवाल बन जाए। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसे ही सवालों के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी है 3 सेंटीमीटर के एक एडवेंचर की। तो कहानी शुरू होती है नोबिता के कमरे से और एक बहुत ही छोटी सी, बहुत ही मासूम सी इच्छा के साथ। नोबिता, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमेशा एक आसान और मजेदार जिंदगी की तलाश में रहता है। तो उसने यूं ही कह दिया, काश यार हम छोटे होकर खेल पाते। सुनने में कितनी मामूली सी बात लगती है ना? पर यही इच्छा उन सबको एक ऐसे सफर पर ले जाने वाली थी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और भाई, जब डोरेमोन साथ हो तो ऐसी इच्छाएं पूरी होते देर कहाँ लगती है। स्मॉल लाइट गैजेट का एक फ्लैश और बूम, उनकी पूरी दुनिया ही बदल गई। जो जूता बस एक जूता था, वो अब किसी स्काईस्क्रेपर जैसा लग रहा था, और उनका अपना कमरा वो एक बहुत बड़ा अनजाना मैदान बन गया था। शुरुआत में तो अरे वाह, ये सब कुछ बहुत एक्साइटिंग था। उन्होंने अपना पहला कदम घर के पीछे वाले बगीचे में रखा, पर अब वो बगीचा नहीं था, वो एक विशाल अनदेखा महाद्वीप लग रहा था। और ये थी उनकी नई सच्चाई। सिर्फ 3 सेंटीमीटर। इस विशाल दुनिया में वो कितने छोटे, कितने कमजोर थे, इसका एहसास उन्हें अब धीरे धीरे होने वाला था। उनका प्लान तो बहुत सिंपल था। पास में ही एक दोस्त रहता था, बस उसके घर तक जाना था। उन्हें लगा ये तो एक मजेदार सी सैर होगी, पर उन्हें क्या पता था कि ये छोटी सी सैर एक बहुत बड़ी मुसीबत में बदलने वाली थी। और यहीं से कहानी का मूड पूरी तरह बदल जाता है। जो अब तक सिर्फ मजा और हैरानी थी, वो अब एक असली मुश्किल में बदलने लगी थी। जैसे जैसे दोस्तों के हौसले टूटने लगे, डोरेमोन ने उन्हें याद दिलाया। उसने कहा, इसे ही तो असली एडवेंचर कहते हैं। मतलब एक ऐसा सफर जहां रास्ता पता ना हो, चुनौतियां बहुत बड़ी हों और आगे क्या होगा किसी को ना पता हो। उनकी यात्रा के ये 3 मुश्किल पड़ाव थे। सबसे पहले घास के ऊंचे ऊंचे जंगल को पार करना, फिर फूलों के खतरनाक पहाड़ों से गुजरना जो पराग से भरे थे, और आखिर में एक छोटा सा पोखर जो अब एक विशाल समंदर जैसा लग रहा था, उसे पार करने का रास्ता ढूंढना। हर कदम एक नई चुनौती थी। और देखिए, जब बाहरी मुश्किलें बढ़ती हैं ना, तो अक्सर अंदरूनी रिश्ते भी टूटने लगते हैं। शरीर की थकावट अब दोस्तों के बीच झगड़े और तनाव की वजह बन रही थी। पूरी टीम का मोराल बुरी तरह से गिर गया। जो 95% का उत्साह था ना, वो अब 60% डर और निराशा में बदल चुका था। एडवेंचर का सारा मजा अब एक बोझ बन गया था। और ये निराशा अब जुबान पर आ गई। सुनियो चिल्लाया, तुम्हें इसके लिए मुझे हर्जाना देना होगा। शिजुका रोने लगी, मेरे पियानो क्लास छूट गई, माँ बहुत गुस्सा करेंगी। और नोबिता, उसने बस धीरे से कहा, मुझे मेरे घर की याद आ रही है। हर कोई बस टूटने ही वाला था। अब कहानी का पूरा फोकस नोबिता पर आता है, वही जिसकी एक छोटी सी इच्छा ने इस पूरी मुसीबत को खड़ा किया था। वो अपने इमोशनल सफर के सबसे बुरे मोड़ पर पहुंच चुका था। और फिर पूरी तरह से हार मानकर नोबिता ने कहा, इससे अच्छा तो मैं घर पे ही सो जाता। ये सिर्फ थकावट नहीं थी, ये बहुत गहरा पछतावा था। ये कहानी का वो पल था जहां हीरो अपनी ही इच्छा से हार गया था। और ठीक इसी पल डोरेमोन ने एक ऐसी बात कही जिसने सारा माहौल ही बदल दिया। उसने नोबिता को देखा और कहा, तो होमवर्क तो तुम वैसे भी नहीं करते हो। बात थोड़ी कड़वी थी, थोड़ी मजेदार, लेकिन सच थी। और इसी सच ने नोबिता को उसकी बेचारागी से बाहर निकाला। ईमानदारी का वो एक छोटा सा पल भले मजाकिया था, पर उसने पूरे ग्रुप का नजरिया बदल दिया। उन्हें एहसास हुआ कि असली रोमांच आखिर होता क्या है। तब उन्हें समझ आया कि असली मंजिल दोस्त के घर पहुंचना कभी थी ही नहीं। असली लक्ष्य तो अपने घर की कीमत समझना था, जिसे वो पीछे छोड़ आए थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी शिकायतें कितनी छोटी थी और जिन चीज़ों को वो फॉर ग्रांटेड लेते थे, वे कितनी कीमती थी। और ये कहानी हमें एक आखिरी और सबसे गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि सबसे बड़ा एडवेंचर क्या है? अपनी दुनिया से भाग जाना या फिर उसी दुनिया की कद्र करना सीखना? शायद असली सफर बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होता है।